जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसके लिए बेटा एक टेबल अगर आप लर्न कर लेते हो तो कभी भी फैक्टराइजेशन आपने के लिए मुश्किल नहीं होगी। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये जो दो साइन है इनको आपने सामने रखना है। अगर यहाँ पे दो पॉजिटिव साइन होंगे तो बेटा दो पॉजिटिव ही हम फैक्टर बनाएंगे, मतलब दो ऐसी वैल्यूज़ लेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाए, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वैल्यू आ जाए। अगर बेटा दो पॉजिटिव होंगे तो दो पॉजिटिव ही हमें फैक्टर लेने पड़ेंगे। एक फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नेक्स्ट को चेंज नहीं करता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव ही लेंगे। लेकिन बेटा जो अगर दो नेगेटिव हमारे पास आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दो नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, तो बेटा नेगेटिव आपको पता है हमेशा नेक्स्ट को चेंज कर देता है। तो इसका मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव हम दो लेंगे फैक्टर, जिसमें जितने भी जो फर्स्ट वाले होते हैं वो ग्रेटर दैन होते हैं, और जो सेकंड टाइम लिखे हुए हैं वो हमारे पास लेस दैन होंगे। अब बेटा हमारे पास से इसी तरह से अगर माइनस प्लस होगा तो माइनस जो है वो इसको चेंज कर देगा, तो दो माइनस के फैक्टर लेंगे। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में देखें बेटा, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब बेटा मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, जबकि माइनस है, इट मीन्स के माइनस माइनस होगा तो माइनस प्लस लेंगे, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस करने से हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाए। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 4x। 5 4 ज़ा 20 भी आ गया, और 5 को 4 में से माइनस करेंगे तो -1 भी आ जाएगा। तो -20 इक्वल टू 0। अब बेटा दोनों में से कॉमन करेंगे तो x में से कॉमन, ये फर्स्ट 2 में से कॉमन करना है। x कॉमन किया, यहाँ पे रह गया सिर्फ x, और यहाँ पे रह गया 5, क्योंकि हम x को बाहर ले जा चुके हैं। अब 4 यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ पे आ गया x प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 तो इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों कॉमन हैं। अब इन दोनों को पहले लिख लेंगे x माइनस 5, और उसके बाद लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0। जी बच्चों, अब ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है। अब बच्चों हमारे पास है x इक्वल टू 5, क्योंकि ये साइड पे आ गए पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पे आ गया x इक्वल टू -4। अब बच्चों ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास x की हैं, यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, 5 × 4। तो ये बेटा दो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं ये इसका सोल्यूशन सेट है। जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। बहुत सिंपल सी वैल्यूज़ हैं, इसमें फैक्टराइजेशन नहीं है। अब हमारे पास आ जाएगा 3y², y को y से मल्टीप्लाई किया तो y², इसी तरह से y को 5 के साथ किया तो -5y। अब बच्चों हम इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो वो किस तरह से होगा, 3y² इसी तरह ये साइड पे आके तो माइनस हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 2y में से y को माइनस किया तो 3y को y से माइनस किया तो 2y² और प्लस 5y इक्वल टू 0। अब बच्चों y को कॉमन कर लेते हैं, y इक्वल टू 2 प्लस 2 के साथ y भी आएगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो एक y बाहर और एक अंदर, और यहाँ पे रह गया सिर्फ 5 इक्वल टू 0। अब बच्चों y भी हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है, ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है, तो 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये तो 0 के इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2y, अब ये बच्चों दूसरी साइड पे जाएगा तो -y, और इसी तरह से y ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है इसका, एक तो y जो 0 है, और दूसरा हमारे पास -5/2, तो यही इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बेटा सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है, तो हमारे पास आ जाएगा -17x², उसके बाद -32x और +4 इक्वल टू 0। बच्चों अब आपको पता है कि माइनस हमारे पास नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले माइनस को ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -4 इक्वल टू 0। अब बच्चों जब भी कोफिशिएंट हमारे पास कुछ भी हो, मतलब 1 के अलावा हो, तो अब उसको सबसे लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आ गया
17 4 ज़ार 68। अब बेटा हमने 68 के अकॉर्डिंग पेयरिंग करनी है। अब पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव ही हमारे पास पेयरिंग होगी, मतलब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 आए, और बेटा पॉजिटिव नेगेटिव मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करें तो 32 आए। अब बेटा इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 17x² प्लस 34x माइनस 2x। 34 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 भी आ जाता है, 34 में से 2 को माइनस करें तो 32 भी आ जाता है। लिखना हमने बेटा 4 ही है, लेकिन पेयरिंग करनी है हमने अकॉर्डिंग टू 68। अब बच्चों इसमें से कॉमन करते हैं, तो 17x कॉमन किया, पीछे हमारे पास रह गया सिर्फ x, और यहाँ पे 72 ज़ार 34, 17 2 ज़ार 34, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे दोनों में से 2 को कॉमन किया, यहाँ पे रह गया बच्चों x माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ार 4 इक्वल टू 0। अब बेटा ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब हम लिख लेते हैं x प्लस 2 1 ब्रैकेट, और नेक्स्ट है हमारे पास 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, और इसी तरह से 17x माइनस 2 भी 0 के इक्वल आ गया। अब ये हमारे पास आ गया x, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे 17x दूसरी साइड पे जाएगा 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2/70। तो यही बच्चों इसका सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे, एक हमारे पास है -2 और दूसरा हमारे पास 2/70, तो यही इसका आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। अब हमारे पास है x² माइनस 11x इक्वल टू 150। सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, सबसे पहले x², उसके बाद माइनस 11x, और यहाँ पे आ जाएगा 150, 2 माइनस में क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसकी पेयरिंग करते हैं। अब बच्चों इसकी पेयरिंग करते हैं, ये देखें x², अब माइनस 11 है, माइनस और माइनस, 2 माइनस हों तो आपको मैंने बताया है कि माइनस माइनस इक्वल टू, माइनस नेक्स्ट को चेंज करेगा माइनस प्लस, ये हमें 2 फैक्टर चाहिए, मतलब माइनस प्लस है तो इसको माइनस प्लस माइनस, माइनस करने से हमारे पास 11 आए, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 152 आए। तो बेटा इसको कर लेते हैं माइनस ग्रेटर दैन 19x। अब अगर 19 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो हमारे पास आ जाता है बच्चों 152, और 19 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास -11 भी आ जाता है, तो 152 इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन करेंगे, x कॉमन हो गया, x माइनस 19, और यहाँ पे प्लस 8 कॉमन किया, यहाँ पे भी आ गया x माइनस 19 इक्वल टू आ गया 0। अब बच्चों दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, x माइनस 19 दोनों ब्रैकेट्स को इकट्ठी कर ली, और हमारे पास आ गया x प्लस 8, दोनों आगे 0 के इक्वल। फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 19 इक्वल टू 0, और इसी तरह सेकंड ब्रैकेट x प्लस 8 इक्वल टू 0। x इक्वल आ गया 19 और x इक्वल आ गया -8। तो बच्चों यही इसका सोल्यूशन सेट हो गया, जो कि है सोल्यूशन सेट 19 एंड -8। और बच्चों अगर सोल्यूशन सेट में ये वैल्यू इधर है और ये वैल्यू इधर है तो वो कोई इशू नहीं है। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। अब बच्चों हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को पहले सिंपल करेंगे। तो इसका वही मेथड होता है कि तीनों जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उसके साथ हर एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चों देखें यहाँ पे मैंने तीनों वैल्यूज़ लगा के तीनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो जो कट रही है उसको काट देंगे, यहाँ पे x कट गया, यहाँ पे x प्लस 1 कट गया, और यहाँ पे 12 कट गया। अब जो बाकी बचते हैं उनको इकट्ठा करके लिखती हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने कटिंग करने के बाद जो बाकी वैल्यूज़ थी उनको मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे हमारे पास 12 है, ये दोनों वैल्यू सेम थी, इसको स्क्वायर में ले लिया। और नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास था ये कट हो गया, तो पीछे हमारे पास एक ये x है, एक ये x है, x² और 12 वो लिख लिया। यहाँ पे बेटा ये कटिंग करने के बाद 25 और x है, तो 25x, और हमारे पास है x प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1,
जी बच्चों, मैंने स्केयर फार्मूला ओपन किया है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। सिंपल है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया 25 एक्स स्केयर प्लस 25 एक्स। ओके बेटा, अब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 एक्स स्केयर प्लस 12 2 ज़ा 24 एक्स प्लस 12 1 ज़ा 12 प्लस 12 एक्स स्केयर। अब इसको भी इधर कर लेते हैं 25 एक्स स्केयर माइनस 25 एक्स इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास ये 12 एक्स है, ये 12 एक्स है और ये माइनस में है। ये आ गया 24 एक्स स्केयर माइनस 25 एक्स 25 एक्स स्केयर। दोनों एक्स स्केयर हमने अलग कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास 24 एक्स पहले लिख लेते हैं क्योंकि पहले है, फिर हम 25 लिखते हैं माइनस 25 एक्स। जी बच्चों, आगे है हमारे पास 12 जो कि एक ही हमारे पास वैल्यू है, तो इसको हम लिख लेते हैं। माइनस किया तो माइनस एक्स, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस एक्स किया, और 12 ऐसे कैसे ही बेटा पेयरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले माइनस को कॉमन करेंगे। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन कर लिया क्योंकि माइनस जो है वो स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और प्लस माइनस है तो बेटा सेम हमें फैक्टर चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस करने से 1 आए। 4 3 ज़ा 12 भी आ गया, 4 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास 1 भी आ गया। अब दोनों में से कॉमन किया हमने एक्स, तो एक्स कॉमन हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स प्लस 4। यहाँ से बेटा -3 को कॉमन किया तो सेम हमारे पास यहाँ से रह गया एक्स, और 3 4 ज़ा 12। अब हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट्स के अंदर, उनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया है, 1 टाइम लिख दिया, ये कॉमन ले लिया और ये दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया। एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बेटा ये दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, ये दूसरी साइड पे प्लस हो गया, तो यही इसका सोल्यूशन सेट है। जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। बच्चों यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है, तीनों हमें फ्रैक्शन में नज़र आ रही हैं। उसी तरह से हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया, तीनों को हम फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो कटिंग हो सकती है उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब ये स्पेस नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया, कटिंग कर लिया। अब जो जो चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं जो रह गई हैं कटिंग से। जैसे 2 है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ पर रह गया एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 4, यहाँ पर बेटा रह गया है एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 9। सारी हमने वैल्यूज़ को लिख लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमने 2 लिखा ब्रैकेट के अंदर x इंटू एक्स माइनस 4, उसके बाद -3 लिखा, फिर x माइनस 4। अब ये एक चीज़ हो गई। अब इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाते हैं, x इंटू एक्स माइनस 4 -9 इंटू एक्स माइनस 4। जी बच्चों, अब माइनस है, माइनस की वजह से ऑलरेडी मैंने ब्रैकेट लगाई है। फिर से x इंटू एक्स माइनस 9, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया -3 इंटू एक्स माइनस 9, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे अब देखें मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं। अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद x को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4x, इसी तरह से -3 के साथ मल्टीप्लाई करने से -3x, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस माइनस प्लस। जी बच्चों, ब्रैकेट की दूसरी साइड पे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4x, 9 के साथ किया तो -9x, माइनस माइनस प्लस, 9 4 ज़ा 36। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है यहाँ पे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 9 से मल्टीप्लाई किया -9x माइनस 3x इसके साथ एक्स के साथ, और माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27। बेटा तीनों ब्रैकेट्स में देखते हैं, यहाँ पे ये दो वैल्यू सेम है, यहाँ पे ये दो वैल्यू सेम है, यहाँ पे ये दो वैल्यू सेम है, यानी दोनों के साथ माइनस है और x है। अब इनको माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, बाकी दोनों वैल्यूज़ सेम रहेंगी। इन दोनों को प्लस किया तो -7, इन दोनों को प्लस किया तो -13, इन दोनों को प्लस किया तो 12। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप करते हैं, अब 2 के साथ अंदर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और 24। अब बेटा यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x सेम, 36 भी सेम, और ये माइनस के अकॉर्डिंग इसके सारे साइन को चेंज कर देंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, 2x स्क्वायर, यहाँ से आ गया -x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया
ये बेटा इक्वल के इस साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर। जी बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म हमने इनको लिख दिया है, और उसके बाद जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हैं उनके अकॉर्डिंग इनको प्लस माइनस भी करने के बाद हमारे पास आ गया है 2x² माइनस 13x माइनस 15। अब 2 को बेटा हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 30। इसके अकॉर्डिंग आप पेयरिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है माइनस 14x, यहाँ पे आ गया प्लस 13x क्योंकि इक्वल के इस साइड पे लेके आए हैं, माइनस 12x ये भी इक्वल के इस साइड पे आया है। उसके बाद बेटा 24 है प्लस में, यहाँ पे 36 है माइनस में, हो जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आ रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस 27 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यूज़ को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ सिंपल थी उन सबको। और यहाँ पे देखें बेटा हमारे पास जितनी भी इक्वल की दूसरी साइड पे थी उसको साइन चेंज करके इस साइड पे ले आए हैं। अब हमारे पास जितनी कटिंग हो सकती है काट के, जो प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 2x² माइनस 13x प्लस 15। अब 2 को हमने लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ द 30। अब बेटा पेयरिंग हमने ऐसे करनी है कि हमारे पास प्लस करें तो 13 है, क्योंकि माइनस प्लस है तो माइनस नेक्स्ट को चेंज करना है, तो 2 माइनस के हमारे पास पेयर होने चाहिए। तो अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 भी आ गया, और इसको प्लस करने से हमारे पास 13 भी आ गया। अब बेटा इसमें से कॉमन करते हैं फर्स्ट 2 में से, तो 2x मैंने कॉमन किया, पीछे रह गया x, और 2 5 are 10 तो 5 रह गया, x ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं। फिर -3 को कॉमन किया, x माइनस प्लस माइनस 3 5 are 15। अब दोनों कॉमन को हमने इकट्ठा किया और बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा करके लिख दिया इक्वल टू 0। अब बेटा हमने अलग अलग दोनों को 0 के इक्वल किया जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं। अब ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये आगे इधर पॉजिटिव हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में, तो यही इसका सॉल्यूशन सेट है।